तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टी के बारे में। तो झारखंड में मूलतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली लाल, अभ्रक, काली, लेटराइट, जलोढ़ और रेतीली। रेतीली मिट्टी को ना फुसफुस बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, फुसफुस बलुई मिट्टी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फुसफुस बलुई मिट्टी निम्न में से कौन सी मिट्टी को कही जाती है, तो आप रेतीली मिट्टी को टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ 6 प्रकार की मिट्टी। पहला मिट्टी लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लाल मिट्टी, आखिर लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस मतलब कि क्या चीज़ से ये बनी हुई होती है। तो लाल मिट्टी मूलतः ना छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ना लगा रखे हैं एक फोटो, उसमें लाल मिट्टी ये है। ठीक है, लाल मिट्टी ये रहा आपका इधर छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ठीक है, और काली मिट्टी हो गया आपका ये, काली मिट्टी आपका ये हो गया। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी हो गया आपका ये वाला एरिया, और जलोढ़ मिट्टी हो गया आपका ये वाला एरिया। ये देख रहे हैं किनारे किनारे, है ना, और ये भी लेटराइट मिट्टी है। तो ये हो गया मेरा 6 प्रकार का मिट्टी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में। आखिर लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या चीज़ से बनी हुई होती है। ठीक है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी को पढ़ेंगे। यह ना छोटा नागपुर के क्षेत्र में, अभी हम लोग देखेंगे केवल छोटा नागपुर के क्षेत्र में, है ना, छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाई जा रही है केवल, है ना। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में लगभग, छोटा नागपुर के क्षेत्र में उसमें लगभग 90% भाग में इस केवल यही पाई जाती है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें 90% में यही पाई जाती है। अच्छा, लाल मिट्टी क्या चीज़ से बनी हुई होती है, मतलब लाल रंग इसका होता क्यों है। तो इसमें ना एक होता है फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट। ये लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट से बनी हुई होती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा क्या मतलब खेती क्या होता है इसमें। इसमें ज़्यादातर मोटा अनाज होता है ना, मोटा अनाज का खेती किया जाता है इसमें, और दलहन का भी खेती किया जाता है इसमें। जैसे कि अगर मैं मोटा अनाज का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, गन्ना हो गया, और भी बहुत सारे मूंगफली भी हो गई इसमें से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई आपके लाल मिट्टी के अंतर्गत आगे। अच्छा, एक होता है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी। ये क्या है, ये होती है वह मिट्टी जो एक ही रूप में, जिसमें अभ्रक के कणों का जो उच्च सांद्रता होती है, जिसमें यह चमकदार दिखाई देता है, जैसे कि यह कोडरमाक पठार में पाया जाता है। ठीक है, और यह अभ्रक खनन से अभ्रक जो है, अभ्रक वह कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में, है ना। तो कोडरमा में तो हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी पाई जाती है और फिर कोडरमा में अभ्रक भी पाया जाता है, तो ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी उपजाऊ होता है लेकिन इसमें जल की कमी होती है। ठीक है, इसमें जल की कमी होती है, इसके कारण ये इसमें ज़्यादातर खेती नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हालांकि ये उपजाऊ है, हालांकि ये उपजाऊ मिट्टी है, परंतु इसमें ना जल की कमी होती है, इसके कारण ये नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, उपजाऊ उपजाऊ है। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी अक्सर काली रंग की होती है और भूरी रंग की भी होती है। ठीक है, और इस मिट्टी को ना, यह मिट्टी जो है चिपचिपी, एकदम पूरा एकदम चिपचिपी टाइप का होती है, एकदम पूरा चिपचिपी। अच्छा, यह मिट्टी खुद को, यह मिट्टी जब चिपचिपी होती है, जब गीली होती है, चिपचिपी होती है, जब सूख जाती है तो एकदम से दरारें आ जाती है, दरारें।
ठीक है, दरारें लिख दिया मैंने, दरारें आती है इसमें। दरारें आती है, इसे जब दरारें आती है तो ये खुद को, जैसे होता है ना कि हाँ, कोई किसान किसी खेत का जुताई करता है तब, लेकिन ये खुद का खुद जुताई कर लेती है, इसमें जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? हालाँकि आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जुताई करने की, इसमें पूछा जाता है कि कौन-सी मिट्टी जो खुद का जुताई कर लेती है, तो वो काली मिट्टी में आएगी। अच्छा, काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? यह मुख्य रूप से ना राजमहल क्षेत्र में एकदम पाई जाती है। जैसे कि आपका हो गया, इसमें क्या होता है कि राजमहल क्षेत्र में, जहाँ पे रेगुर मिट्टी के नाम, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है? इसमें लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिना का मिश्रण पाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है? लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिना का मिश्रण। ठीक है? एल्युमिना का मिश्रण। अच्छा, यह जो मिट्टी है, इसमें बेसाल्ट, बेसाल्टिक लावा चट्टानों के उपक्षय से बनती है ये। यह जो मिट्टी है, जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उससे एक बेसाल्ट की चट्टान निर्मित होती है। ज्वालामुखी फटने के बाद एक बेसाल्ट की चट्टान निर्मित होती है, और उस मिट्टी के मिट्टी का बहुत समय जब हो जाता है, उसके बाद उस मिट्टी से ये मिट्टी काली मिट्टी बनती है। ठीक है? अच्छा, इसमें कौन सा खेती होता है? इसमें आपका कपास हो जाएगा, इसमें आपका धान हो जाएगा, चना हो जाएगा, यह सब ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है? हालाँकि इसमें झारखंड के क्षेत्र में जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो धान और चना के लिए होता है। ठीक है? धान और चना के लिए खेती होता है इसमें। ये होगी आपकी काली मिट्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है? लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी मूलतः आयरन और एल्युमिनियम, इसमें पूरा भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है? एल्युमिनियम का भरपूर मात्रा में होता है इसमें। और इसमें राज्य का जो विकास होता है, इसका विकास मुख्यतः लावा और लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन से होता है। इसका जो मिट्टी का गुणवत्ता है उसे उसमें। ठीक है? लावा युक्त चट्टान है ये, लावा युक्त चट्टान। ठीक है? लावा युक्त चट्टान। अच्छा, इसमें और ये पाई कहाँ जाती है? ये मूलतः संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है? और सिंहभूम के कुछ हिस्सों में। और इसको ना, इसमें ना कंकड़ बहुत पाया जाता है। अगर पूछ दिया आपको कंकड़ कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो कंकड़ की अधिक मात्रा होती है इसमें। ठीक है? और इसमें यह मिट्टी जो कम उर्वरक होती है, इसमें ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है ये, कम उर्वरक मिट्टी होती है ये। ठीक है? यह रांची का पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है? रांची का पश्चिमी भाग में। और फिर कहाँ पाया जाता है? पलामू का कुछ हिस्सों में पाया जाता है, दक्षिणी भाग में, है ना? पलामू का दक्षिणी भाग में, और संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, और कुछ कुछ सिंहभूम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यह ना संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है? इसको ना नवीनतम मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, नवीनतम मिट्टी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है खादर और एक होता है बांगर। तो खादर जो है वो नवीनतम मिट्टी में आता है। ठीक है? और ये पुरान मिट्टी में आता है ना, पुराना मिट्टी में आता है। ठीक है? और यह मिट्टी जो है वो आपको कहाँ पाएगा? पूर्वी भाग में, पाकुड़ में। ठीक है? और यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगा? साहेबगंज, साहेबगंज के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में। ठीक है? ये आपका वहाँ पाया जाता है। अच्छा, अब पूछा जाएगा इसमें कि नवीनतम मिट्टी में आखिर क्या क्या पाया जाता है? तो नवीनतम मिट्टी में आप बोलेंगे चूना तथा पोटास।
इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है किसके लिए? गेहूँ, धान, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें चूना और पोटाश की युक्त बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेतीली मिट्टी के बारे में। ठीक है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी इसको ना एक फुसफुस मिट्टी भी कहा जाता है। अभी हम आगे पीछे बताए थे आपको कि इसको फुसफुस मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है? फुसफुस मिट्टी। अगर आपसे पूछ दे सवाल कि फुसफुस मिट्टी किसको कहा जाता है, तो आप रेतीली मिट्टी को टिक लगाएंगे। ठीक है? और फिर इसमें यह अच्छा, इसमें क्या क्या मिश्रण होता है? यह ना लाल और पीला दोनों मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है? दोनों मिट्टी का मिश्रण होता है, इसलिए यह कैसी होती है? फुसफुस मिट्टी, रेतीली मिट्टी। ठीक है? हाँ, ये और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि यह जो मिट्टी है वो दामोदर घाटी में आपको पाया जाएगा ज़्यादातर। दामोदर घाटी में, और हो गया आपका पूर्वी हजारीबाग में, और धनबाद के कुछ क्षेत्रों में पाया जाएगा आपका। ठीक है? पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, ये मिट्टी वहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है? इसमें ज़्यादातर मोटे अनाज होगा। अभी मोटे अनाज के बारे में आपको बताए थे, है ना? मोटा अनाज। और सब्जियों के लिए आप घर तरफ जाते होंगे, गांव तरफ देखते होंगे सब्जियों के जो नहर वगैरह बनता है, तो उसमें मिट्टी डाली जाती है कंकड़ वाली, और फिर कुछ इसका मिट्टी भी डाला जाता है, तो उसके ऊपर लोग ना सब्जियां लगा देते हैं साइड साइड में, गांव में। तो इसमें ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है ये चीज़। ठीक है? अच्छा, और इसमें से बहुत से और अन्य मिट्टी के समूह के बारे में बता देते हैं आपको, जो पूछा जाएगा। 3-4 हैं तो वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक मिट्टी है आपका पीली मिट्टी। ठीक है? यह कहाँ पाया जाएगा? यह पलामू। पी से पीला, पी से पलामू। ठीक है? और गढ़वा में भी। ठीक है? अच्छा, दूसरा दूसरा आपका धात्विक गुणों वाली मिट्टी। ठीक है? यह कहाँ पाया जाएगा? यह आपका पाया जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है? और एक और है चमकीली मिट्टी। चमकीली मिट्टी, यह कहाँ पाया जाएगा? यह हजारीबाग में। अच्छा, कुछ मिट्टी है जिसको स्थानीय नाम पे कुछ और बोला जाता है, तो मैं उसको देख बता देता हूँ आपको एक बार। वो भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो एक होता है चिकनी मिट्टी। तो स्थानीय नाम इसका क्या क्या हो सकता है? इसका स्थानीय नाम केवाल है, चिकनी ची से चीटा, चीटा है। ठीक है? और एक गोबरा भी नाम इसका है। वो गाय वाला गोबरा नहीं, ये दूसरा कुछ है। गोबरा इसका नाम लोग बोलते हैं। और दूसरा है दोमट मिट्टी। इसमें और भी 2-3 है, तो उसको नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? दोमट मिट्टी, इसको बोला जाता है खेरसी, चरका, लोबो, और बाल सुंदर। इसको लगाने से बाल सुंदर हो जाता है। ठीक है? और एक है बलुई, बलुई दोमट मिट्टी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाला, गोरिस, जारिया। ठीक है? और एक और कहा जाता है इसको गिटाला, गिटाल का कुछ था, गिटाल हासा। हाँ, गिटाल हासा। ठीक है? यह मुख्यतः बोला जाता है इस मिट्टी को। और हमारे झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में आपको बता दिए। ठीक है? आगे हम बताएंगे जलवायु के बारे में अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।